पर भगवान ने हर व्यक्ति को बुद्धि दी है और फिर भी ये मानव जानबूझ करके जीव हो चाहे इंसान हो हर व्यक्ति के साथ छल कर रहा है। अब बताइए कैसे होगा कल्याण? नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताएं, पहले की माताएं सुबह जगते ही अपने दरवाजे पर गाय का गोबर लीपन करती थीं, दहली को लीपती थीं। क्यों? क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। देखिए एक बार की बात, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया और उस सभा में एक निर्णय लिया गया कि कोई तो शंकर जी की पूजा करता है, कोई अम्बे मैया की पूजा करता है, कोई भगवान नारायण की करता है, कोई लक्ष्मी मैया की करता है, कोई भूत प्रेत की करता है, कोई सिद्ध बाबा की करता है। यानी कि हर व्यक्ति के देवता अलग हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई ऐसा उपाय करो कि एक देवता की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। तो क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने गाय का निर्माण किया और गैया मैया के शरीर में सभी देवताओं को वास दे दिया। अब देखिए माताओं को थोड़ा सजने संवरने का ज़्यादा शौक होता है, तो भगवती लक्ष्मी और भगवती सरस्वती सजने धजने में लगी रहीं और तब तक गैया मैया का शरीर पूरा फुल हो गया। और बाद में जब ब्रह्मा जी के पास आई तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, देवियों अब गाय के शरीर में कोई जगह नहीं बची, इसलिए मैं तुम्हें अब गाय के शरीर में जगह नहीं दे सकता। तो दोनों लक्ष्मी और सरस्वती ने हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से कहा, महाराज अगर आप हमें स्थान नहीं दोगे तो हम दोनों ही दुनिया की पूजा से वंचित रह जाएंगे। आप जहां स्थान दोगे मंजूर है, पर हमें भी स्थान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो सुनो भैया, दो स्थान खाली हैं। कहा कौन कौन से? कहा एक तो गाय का गोबर और एक गाय का मूत्र। अगर आपको ये जगह पसंद हो तो इन जगह पे मैं आपको वास दे सकता हूँ। मैया बोली ठीक है, जहाँ जगह मिल जाएगी वहीं गुजारा कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को गाय के गोबर में वास दिया और भगवती सरस्वती को गाय के मूत्र में वास दिया। पर देखिए सेवा भी देसी गाय की करनी चाहिए, जर्सी गाय की नहीं। जर्सी गाय में तो हजारों अवगुण बताए गए हैं। जो व्यक्ति जर्सी गाय का दुग्ध पीता है उसके शरीर में एक नहीं हजारों रोग पैदा हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टर और वैज्ञानिक भी बताते हैं। इसलिए दुग्ध पीना है तो शुद्ध देसी गाय का दूध पीना चाहिए और शुद्ध देसी गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध देसी गाय में ही समस्त देवताओं का वास है। तो पहले की माताएं सुबह जगते ही दरवाजे पर गाय के गोबर का लेपन करती थीं ताकि लक्ष्मी हमारे घर में आए। और आजकल तो भैया लीपने का काम ही नहीं रहा। पहली बात तो घर में गैया नहीं है, और गैया हो भी तो पूरा घर पक्का है। चलो देहली को लीपने पर इतनी आजकल माताओं में भाव नहीं है, गोबर से वास आती है। पर माताओं पहले की जो माताएं थी वो पागल नहीं थी, वो बुद्धिमान थी। वो जानती थी जब गाय के गोबर से दहली को लीपा जाता है तो घर में सदलक्ष्मी आती है। ऐसी लक्ष्मी आती है जो घर में कभी क्लेश नहीं करवाती। देखिए, और 2 नंबर से जो लक्ष्मी आएगी, जो धर्म के विपरीत लक्ष्मी आएगी, वो क्या करेगी? पूरे घर की बुद्धि खराब कर देगी। देखो लक्ष्मी के आने के 2 वाहन हैं। देखो घर में जैसे 5 लोग होते हैं, समझना एक उदाहरण से, तो 5 लोगों का अलग अलग वाहन होता है। जैसे कि बालक है तो बालक के पास अलग मोटरसाइकिल, पिताजी के पास अलग हैं, और जो देवी जी हैं उनकी गाड़ी अलग, सबका अलग अलग वाहन होता है। तो देखिए कभी किसी स्पेशल एक व्यक्ति को बुलाओगे तो वो अपने वाहन से आएगा कि नहीं आएगा? और अगर पूरे परिवार को बुलाओगे यानी कि चूल का नौता दे करके बुलाओगे तो जो स्पेशल वाहन है पूरे घर के लिए, तो उसमें पूरे घर वाले बैठ करके आएंगे। तो देखिए जो व्यक्ति भगवान नारायण के सहित लक्ष्मी को बुलाता है तो लक्ष्मी गरुड़ पर विराजमान होकर के आती हैं, और जब गरुड़ पर विराजमान होकर के आएंगी तो हमारे घर में मंगल ही मंगल कर देंगी। हमारे घर में कभी अमंगल नहीं होगा। और आप केवल अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी का स्पेशल वाहन कहाँ है? क्या उल्लू। और जब अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो वो उल्लू पे बैठ के आएंगी, और जब उल्लू पे बैठ के आएंगी तो तुम्हारी बुद्धि को भी उल्लू बना देंगे। यानी कि 2 नंबर से आएंगी और तुम्हारे घर में सभी पागल हो जाएंगे।
एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे पैसे के लिए, हैं? यानी कि क्लेश मचेगा। इसलिए भैया हमेशा अकेली लक्ष्मी नहीं, नारायण के सहित बुलाना चाहिए लक्ष्मी को। और भैया गैया मैया की सेवा हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप गाय का पालन करोगे तो आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और एक बात और, आप देखना, जो गाय का बालक होता है ना, गाय का बछड़ा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है, कितनी फुर्ती होती है, कितनी ऊंची ऊंची छलांग लगाता है, भागता है। और आप भैंस के पड़ा को देखो, नंबर 1 का आलसी मकरग्रस्त होके पड़ा रहता है, खड़ा भी नहीं होता। डंडा मारोगे तब भी खड़ा नहीं होता। होता है क्या महाराज? नहीं होता ना। तो सोचिए, अगर भैंस का दूध में अगर शक्ति होती तो भैंस अपने पड़ा को श्रेष्ठ नहीं बना पाती। पर नहीं, भैंस के दूध में स्फूर्ति होती नहीं। तो अगर भैंस का दूध पियोगे तो पड़ा के जैसे हो जाओगे, और गाय का दूध पियोगे तो बछड़ा के जैसे हो जाओगे, स्फूर्तिवान, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी। इसलिए हर घर में गाय होना चाहिए। गाय को हमारे कन्हैया ने पाला है, पर आज वर्तमान समय में गाय की सबसे ज्यादा दुर्दशा है। तुम्हारा सबसे कहना है, गाय घर में रखोगे तो क्लेश भी दूर रहेंगे और घर में कभी अमंगल नहीं होगा, और साथ में तुम्हारे बालक जब दूध पिएंगे तो निरोगी बनेंगे, बलवान बनेंगे, हृष्ट पुष्ट बनेंगे और बुद्धिमान बनेंगे। इसलिए हर घर में एक गाय कम से कम होना चाहिए। बाजार में रहो तो बाजार में व्यवस्था करो, पर गाय होना अनिवार्य है। और एक बात और, आज मैया यशोदा ने गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, क्योंकि गाय में समस्त देवताओं का वास है। तो गाय की, जैसे छोटा सा बालक हो, अगर उसे नजर लग जाए या थोड़ा छोटी मोटी बीमारी हो तो आप गाय की पूंछ से झाड़ा लगा देना, गारंटी है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और गाय के गोबर और गाय का मूत्र पिलाना चाहिए, क्योंकि गाय के मूत्र में सरस्वती का वास है। हमारे गांव में पंडित जी थे, शास्त्री पंडित जी, बड़े अच्छे विद्वान थे। इतनी बुद्धि तेज थी उनकी जिसकी कोई सीमा नहीं। व्याकरण के महान विद्वान, उन्हें बड़े बड़े विद्वान सम्मान करते थे। क्यों? उनका एक नियम था, सुबह जगते ही देसी गाय के 50 ग्राम मूत्र का पान करते थे, और उस मूत्र को पीने से उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र हो गई। इसलिए छोटे छोटे बालकों को पान कराना चाहिए कभी कभी, जिससे हमारे हृदयगत शुद्धि हो जाती है और बुद्धि भी तीव्र बनती है। तो आज मैया ने क्या किया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामभिः। इस प्रकार से हमारे यशोदा मैया ने कन्हैया की नजर उतारी। अब एक दिन की बात, भगवान पलना में लेटे थे और लेटे लेटे कन्हैया ने क्या किया, करवट बदल ली। और मैया कन्हैया के उत्सव मनाने का बहाना ढूंढती है। और आज जैसे ही कन्हैया ने करवट बदली, मैया प्रसन्न हो गई, एकदम से नाई बुलाया और नाई से कह दी, अरे नाई लगा दे या ब्रज में दुहाई। का यशोदा मैया काय की दुहाई लगा दूं? का कह दी जो करवट बदलवे को बुलवा है। और आज नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई और ब्रज की समस्त सखियां 16 श्रृंगार करके आज यशोदा मैया के भवन में आ गईं। और आते ही नाचबो गायबो चालू कर दियो। तो मैया ने कहा, भैया गोपियो, मैंने हवाल कन्नुआ सुलायो है, अगर तुम नाचोगी गाओगी तो मेरो कन्हैया जग जाएगो, और अगर कन्हैया जग गयो तो मोकू काम ना करने देगो। तो गोपी बोली, सुनिए यशोदा मैया, अगर तोकू अपनो कन्नुआ सुलानो है तो हमने काय को बुलायो। देख यशोदा मैया, हम आई हैं तो नाचेंगी भी, गाएंगी भी, धूम भी मचाएंगी। इसलिए है मैया, हम ना तेरे कन्हैया सोने देंगे। तो मैया ने कहा, बहनों थोड़ा समय दो। मैया ने कन्हैया का पलना लिया और आज मैया आंगन में खड़ी बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया के पन्ना को लटका देती हैं। और वहां पे छोटे मोटे ग्वाल वाल खेल रहे थे। तो मैया ने कह दिया, भैया लालाओ मेरे कन्हैया को ध्यान रखियो। ग्वालों ने कह दिया, ठीक है मैया। और मैया भवन के अंदर आ गई और मैया ने कहा, अब सखियों प्रेम से गीत गाओ। और आज ब्रज की सभी सखियां सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। आइए हम भी एक बधाई का आनंद लेंगे। पलना में लले ना झुलावे
यशोदा मैया। देखते हैं भैया हमारे कन्हैया से किस किस को प्रेम है। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान की बधाई का आनंद लेंगे। आज गोपियां क्या कर रही हैं मैया से? पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, ललना झुलावे, पलना झुलावे, ललना झुलावे पलना झुलावे, ललना झुलावे, पलना झुलावे, ललना झुलावे पलना झुलावे, ललना छवि देख कैसे हावे यशोदा मैया, पलना में ललना, अभी देख कैसे हावे यशोदा मैया, ललना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। ललना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना। बधाई हो। आज हमारे ब्रज की सभी सखियां भगवान के जन्म महोत्सव में नाच रही हैं, मीठी मीठी ताली बजा रही हैं और बड़ी प्रसन्न होकर के झूम रही हैं। और आप लोग भी प्रसन्न हो जाइए। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कन्हैया के जन्म की खुशी नहीं है, अगर खुशी है तो लगता है प्रेम नहीं है। दोनों में से एक बात है, अगर खुशी होगी प्रेम होगा तो लोग अपने आप झूम जाते हैं, पर हमें तो कहीं ना कहीं कमी लग रही है। और अगर कमी नहीं है तो भैया हमें परिचय दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पलना झुलावे कभी गोदी उठावे, पलना झुलावे कभी गोदी उठावे, पलना झुलावे कभी गोदी उठावे, कभी गोदी उठावे, कभी गोदी उठावे, पलना झुलावे कभी गोदी उठावे, पलना झुलावे कभी गोदी उठावे, कभी लेवे ले ले बलैया यशोदा मैया, पलना अब लेती है भलैया यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना पलना में ललना।
का पानी पी जाओ और जय के नाम पे करो है हमारी लड़ाई हो जाए, फिर देखो बिगर माइक के माइक बन जाओगे। और कन्हैया को जयकारा और लगावे में आपके मुंह से आवाज ना निकल, ऐसे काम ना चले। वो जोरदारी से जयकारा लगाता हुआ भाव से झूमते हुए वो नंद के लाला की मलमल लाल नीलावे, घटन मलमल लाल नीलावे, लाल नीलावे लाल नीलावे, ओ घटन मलमल लाल नीलावे, घटन मलमल लाल नीलावे, चंदन का वो तिलक लगावे, 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 माखन मिश्री खिलावे, यशोदा मैया पलना में लगना, माखन मिश्री खिलावे, यशोदा मैया पलना में लगना, ओ पलना में लगना झुलावे, यशोदा मैया पलना में लगना, पलना में यशोदा मैया बधाई हो। सबसे ऊंचा मेरे लाल को झूला, सबसे ऊंचा लाल को झूला, सबसे ऊंचो मेरा लाल को झूला, 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 सबसे ऊंचा मेरे लाल को झूला, सबसे ऊंचा मेरे लाल को झूला, ब्रह्मा विष्णु झूल रहे झूला, ब्रह्मा विष्णु झूल रहे झूला, मंद मंद मुस्कावे, यशोदा मैया पलना में लगना, मंद मंद मुस्कावे, यशोदा मैया पलना में लगना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में लगना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में लगना, पलना झुलावे मैया ललना झुलावे, पलना झुलावे मैया ललना झुलावे, ललना झुलावे मैया ललना झुलावे, पलना में ललना झुलावे, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में लगना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में लगना,
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ललना में ललना दुलावे नाम ललना दुलारे यशोदा मैया बलराम यशोदा मैया बलराम यशोदा मैया बलराम यशोदा मैया पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना